गुड मॉर्निंग। चलिए, मैं संजीव कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अच्छा, ये हम लोगों का आज 11th के लिए फर्स्ट वीडियो होगा, है ना। और कई स्टूडेंट 11th के बिहार बोर्ड के भी देख रहे होंगे वीडियोस को, उनका रिजल्ट आ चुका है। कुछ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, कुछ झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, और वो लोग अपना अपना रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया होगा वो तो निश्चिंत होंगे अपने रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट तो अच्छा होना ही होना है ना। और डरना नहीं है। ये मैथ को लेकर ना, जो हम लोग स्कूल में बहुत डरे रहते थे, बहुत हार्ड है, ये है वो है, कुछ नहीं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो हमको बहुत पहले से भी जान भी रहे हैं, नहीं, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो नहीं जान रहे हैं। वो लगे रहिए मेरे साथ, मतलब वीडियोस को देखते रहें, बात को समझते रहें। अब देखिएगा ना कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं। आपको दिक्कत होगी क्या मैथ में, देखना आप, है ना। 100% मैथ पकड़ में आएगा और मैथ का वो जो डर है ना वो हटेगा। एकदम निश्चिंत हो के मन से आप लोग वीडियोस को देखिए। और फिर जब लॉकडाउन के बाद हम लोग क्लास में मिलेंगे, फिर तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और भी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस के थ्रू भी ना आप लोगों को जो समझाएं वो लगे ही नहीं कि आप वीडियोस देख रहे हो, एकदम परफेक्ट लगे कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी सभी स्टूडेंट्स, बहुत लोग ऐसे भी होंगे ना जो हिंदी मीडियम से 10th एग्ज़ाम दिए हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम दिए होंगे आप में से। लेकिन होना क्या है कि मैथ का जो लेक्चर हम लोगों का होगा, जो मैथ हम पढ़ाते हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश से ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है कि नहीं? आप ही लोग बताओ। कई स्टूडेंट आप में से हिंदी मीडियम में साइन थीटा ऐसे लिखते थे, है ना जी। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे वो साइन थीटा कैसे लिखते होंगे, वो भी ऐसे ही लिखते हैं। तो मैथ में हिंदी इंग्लिश से ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चूँकि आज हम लोगों का फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर। फिर हम लोग आज तो इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंट्रोडक्शन मतलब अपने बैच के बारे में बताना, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होगा पढ़ाने का, सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और अगला लेक्चर से फिर आप लोगों को जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे टॉपिक वाइज पढ़ाते चलेंगे, समझाते चलेंगे। एकदम दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहो, देखते रहिएगा आप खाली। चलिए, तो हम लोग ये इंग्लिश और हिंदी वाली बात को लेकर ना फंसना नहीं है। मतलब कई स्टूडेंट हिंदी मीडियम में लिखते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, तो डरना नहीं है। मैथ में अगर हम इंग्लिश में भी लिखें तो उतना सा तो इंग्लिश आपको आता ही होगा, 2-4 लाइन, तो उतना सा इंग्लिश समझ भी जाएंगे हम लोग बढ़िया से, है ना। तो सब लोग इंग्लिश हिंदी को लेकर ना कभी भी डरिएगा नहीं। और एक चीज़ और बात करेंगे आप सबों से हम, बैच का लेवल। कई स्टूडेंट आप में से हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा बनता है, कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे भी आप लोग हैं जिनका मैथ थोड़ा कम बनता होगा। तो हम लोगों को कोशिश करना होगा कि दोनों तरह के स्टूडेंट को मैनेज करके चलें। तो हम लोग धीरे धीरे, अभी तो हड़बड़ी में एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जिनका मैथ बहुत अच्छा बनता है ना, उनका एक अलग वीडियोज हम अपलोड करेंगे। और जो स्लो मैथ बनाते हैं, धीरे धीरे समझ के बनाते हैं, उनका एक अलग वीडियोज अपलोड करेंगे। क्लियर है ना? तो सब लोग 2-3 बातों पे, एक चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिए। आप तो सीनियर से सुनते भी होंगे मेरे बारे में। ये निश्चिंत रहिए कि मैथ में आप लोगों को कभी डर लगने वाला है नहीं लगेगा। कितना भी हार्ड सवाल होगा ना, जब बनाएंगे तब देखिएगा आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं, सबों को। दूसरा चीज़, इंग्लिश और हिंदी वाली बात को लेकर ना हम लोग फंसेंगे नहीं। अगर हम इंग्लिश में भी लिखेंगे तो जो भी स्टूडेंट है ना, वो सब लोग समझ जाइएगा कि होना क्या है। क्लियर है? और बैच का लेवल, मतलब कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए स्टैंडर्ड वीडियो डालेंगे। कुछ लोग थोड़ा सा मीडियम स्टूडेंट हैं जिनका स्लो मैथ बनता है, उनका एक अलग वीडियोज डालेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी तुरंत नहीं, ये चीज़ करने में थोड़ा समय हम लेंगे, लेकिन दोनों के लिए वीडियोज अलग अलग डालेंगे।
क्लियर है ना। लेकिन शुरू में 2-4 क्लासेस सब लोग सेम चीज़ पढ़िए, क्लियर है ना। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही क्लास में बढ़ते रहेंगे और जुड़ते रहना है सबों को। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि आप जितने भी स्टूडेंट को जानते हैं, जो लोग नहीं जुड़े हों वो सभी लोग ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, और जो वीडियोज आप लोगों के पास पहुँचे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के पास शेयर करिए, है ना। और उनका नंबर जुड़ने के लिए ये मेरा मोबाइल नंबर होगा, इस नंबर पे मैसेज करें जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो, है ना। तब इसमें क्या होगा, फ़ायदा हम लोगों को एकदम इजी नज़र आएगा। तो सब लोग ये मोबाइल नंबर भी रख लीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम तो ध्यान में होगा ही ना सबों को। चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो देख लें एक बार, है ना। इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, उनको हम उस ग्रुप में जोड़ लेंगे 11th का ग्रुप में। और फिर वहाँ से वो नोट्स भेजना या टेस्ट का पेपर भेजना आप लोगों के लिए इजी होगा, ये सब ले पाना, नोट्स हो या टेस्ट देना हो, ये सब, है ना। तो एक बार इस नंबर को देख लो आप लोग। चलिए, हम लोग आज का तो फर्स्ट क्लास 11th के लिए इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। तो सब लोग ना सबसे पहले डर भगा लो अपना। मतलब मैथ से कोई स्टूडेंट अगर डरते भी थे ना तो वो डर एकदम हटा ले। गारंटी लेते हैं इस बात की जी कि आप लोगों को मैथ में कभी भी खराब रिजल्ट नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहो इसके लिए। जितने स्टूडेंट को पिछला इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी पुराने स्टूडेंट से ना आप मेरे बारे में बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्लियरली समझ में आएगा। और एक दिन में सब कुछ हम पूरा मैथ पढ़ा के रख दें, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो धीरे धीरे, आज चूँकि फर्स्ट क्लास है तो इंट्रोडक्शन के क्लास में ना हम लोग आज बहुत कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए हम खड़ा होकर बहुत बोले भी जा रहे हैं। आज फर्स्ट डे है तो आप लोगों के साथ थोड़ी बात करनी है कि आप लोग डरना नहीं है। पहला चीज़, किससे नहीं डरना है? मैथ से। मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है। दूसरी चीज़, मैथ का जो क्लास मेरा होगा ना वो इंग्लिश में हम लिखेंगे और बोलेंगे तो प्योर हिंदी में, है ना। तो इंग्लिश में लिखना है तो मैथ में इंग्लिश हिंदी को लेकर ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और तीसरा, कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों का मैथ का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, और कुछ लोगों का थोड़ा मीडियम लेवल है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ दिन के बाद 2 तरह का वीडियोज हम अपलोड करें, एक स्टैंडर्ड बैच बोल के और दूसरा मीडियम बैच बोल के, क्लियर है ना। तो सबों को फ़ायदा होगा। जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनका अलग ग्रुप होगा, जो स्लो बनाते हैं उनका अलग ग्रुप होगा, और दोनों को मज़ा आएगा पढ़ने में और हमको पढ़ाने में भी, है ना। तो हम लोग आज फर्स्ट डे 11th का ये इंट्रोडक्शन क्लास है ना। अब इंग्लिश में लिखे इंट्रोडक्शन क्लास, तो डरना नहीं। इंट्रोडक्शन क्लास कहने का मतलब अपने क्लास के बारे में, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें होंगी आगे चल के, वो सभी चीज़ आज डिस्कस हम लोग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में ना फर्स्ट डे हम ये 4 चीज़ पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिलेबस पता हो, नहीं कि कोई भी पूछ ले, या आपको जानना भी चाहिए ना कि 11th में मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले निश्चित हम लोगों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, है ना। दूसरा चीज़, 2 तरह का बैचेज हम चलाएंगे, है ना, वो ध्यान रखिएगा। तो 2 तरह का बैच बनेगा। अभी जो बात कर रहे थे स्टैंडर्ड, मीडियम, समझाएंगे सब कुछ कैसे क्या होना है। तीसरा, डाउट का क्लासेस कैसे होगा, है ना। कोई बुक से हम लोग जब बनाएंगे तो उसका डाउट आप कैसे पूछिएगा, कैसे उसका हम सॉल्यूशन समझाएंगे, ये सब चीज़ अभी से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। और एक चीज़ थोड़ा थोड़ा कमी भी होगा। फर्स्ट में शुरू में 1-2 दिन क्या होगा ना कि मेरा जो उच्चारण है, कोई शब्द को जो हम बोलते हैं तो वो उच्चारण
हो सकता है कि आप उस चीज़ को किसी और तरीके से उच्चारण करते हैं। तो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ना वो शब्द का उच्चारण भी आप समझ जाएंगे कि हम किस चीज़ को कैसे बोलते हैं। क्लियर है ना? तो शुरू शुरू में ये बात हम कर लेते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी पढ़ाने में ना वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। अब कुछ लोग उसको सर्किल पढ़ लेते हैं, लेकिन हम पढ़ाते समय वो बोलेंगे सर्कल, उच्चारण तो सर्कल ही होना है। तो सर्किल, सर्कल। तो ये धीरे धीरे हम लोग ना उच्चारण को समझ लेंगे कि हम किस चीज़ का कैसे उच्चारण करते हैं। क्लियर है ना? तो वो अगर थोड़ा सा कभी कभी समझने में प्रॉब्लम होगा तो 1-2 क्लासेस में ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डरना किन्हीं को नहीं है, हम बार बार बोलते हैं ये। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दूसरा, किस तरह के बैच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे वो चर्चा करेंगे। डाउट का क्लास हम लोग कैसे आगे बढ़ाना है वो डाउट के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा, टेस्ट के बारे में भी डिस्कस होगा, है ना? अब टेस्ट भी तो जरूरी है कि आप जो पढ़े हमसे वो क्या क्या चीज़ सीखे, उसका टेस्ट भी कम से कम सप्ताह में 1 बार तो होना चाहिए ना। 3 क्लासेस 4 क्लासेस के बाद एक टेस्ट, बहुत मज़ेदार होता है। देखिएगा ना, तो हम लोग 11th के इंट्रोडक्शन क्लास, साउंड क्लियर हो रहा है ना? होना चाहिए साउंड, हमको लगता है एकदम सही सही जा रहा होगा आप लोगों के पास। और आप लोग एक एक चीज़ को ना सुनने की कोशिश करिए। देखिए, फर्स्ट डे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम खड़ा हुए और एक ही दिन में पूरा मैथ पढ़ा के ख़त्म कर दिए, ऐसा हमको आता है ही नहीं कर सकते हैं ऐसे नहीं। तो फर्स्ट डे क्योंकि आप लोगों के साथ तरह तरह का बात करना है तो निश्चित है आज तो गप होगा ही होगा। गप समझते हैं ना? तो थोड़ा सा आज आप लोगों से बात तो करनी होगी हमको, क्योंकि आज सुनाना है। फिर अगला दिन लेक्चर से हम लोग एकदम पढ़ाई के बारे में ही बोर्ड पे आएंगे, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू, है ना? लेकिन ये सब चीज़ गप नहीं है, ये जानना जरूरी है ना कि मैथ में अगर पूछ ले कि 11th में क्या क्या पढ़ना है तो वो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानें, फिर किस तरह से बैच को हम लोग मैनेज करेंगे वो पता होना चाहिए। डाउट हम लोग क्लास में कैसे पूछेंगे, क्योंकि जब क्लास में बैठा के पढ़ाते हैं तब तो फिर हाथ उठा उठा के पूछ लेते हैं सब, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में आप डाउट कैसे पूछोगे ये भी समझाना ज़रूरी है। और चौथा, जो चीज़ सीखेंगे उसका टेस्ट आप कैसे देंगे, है ना? तो धीरे धीरे हम लोग मैनेज करें, समझते चलें। तो मैथ में 11 क्लास का अगर हम सिलेबस का बात करें ना, तो ये सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। ध्यान रहेगा ना, आज थोड़ा सा गला फंसा हुआ है मेरा, साफ बोल नहीं पा रहे हैं। ये ट्राइगोनोमेट्री हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते थे जी, वही साइन कॉस टेन, याद है ना? लेकिन वो 10th में आप ट्रिगोनोमेट्री इतना सा पढ़े थे, 11th में इतना ट्रिगोनोमेट्री है। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वो ऐसा यूनिट है ना कि आप लोगों को आगे भी बहुत काम देने वाला है, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो हम लोगों के सिलेबस में ना सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से शुरुआत यहीं से करना है। दूसरा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने के बाद एक बहुत बढ़िया टॉपिक है कैलकुलस। नया नाम है जी, एकदम न्यू है, मतलब 9, 10, 8 क्लास में कैलकुलस का नहीं सुने होंगे आप लोग। ये बिल्कुल न्यू चीज़ है। 11th में तो थोड़ा सा है, लेकिन जब 12th में जाओगे ना तो पूरा कैलकुलस ही है। ये कैलकुलस 12th में पढ़ाने में 7 महीने लगता है, मिनिमम 80 क्लासेस कम से कम। तो ये 11 क्लास में तो छोटा सा है, 10 क्लास 12 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 12th में बहुत बड़ा यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम तो सुना हुआ होगा, मेरा नहीं, मेरा नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं कुछ लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी नाम आप लोग जानते होंगे, निर्देशांक ज्यामिति। 10th में नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति बोलते थे ना हिंदी में। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में आप जितना पढ़े थे वो थोड़ा सा था, 11th में बहुत सीखना है।
तो ये ध्यान रखिएगा। चौथा चीज, अलजेब्रा, बीजगणित हिंदी में बोलते थे ना, ये तो बचपन से साथ में है। तो 11th क्लास में अलजेब्रा में कुछ कुछ न्यू चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप सीखेंगे। धीरे धीरे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी सिर्फ हम सिलेबस सुना रहे हैं कि मान लो आपको ये जानकारी होना कि मैथ में हम लोगों को मेन क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो ध्यान दें, सबसे मेन यही 4 चीज़ है। ट्रिगोनोमेट्री, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, इसको हिंदी में कलन बोलते हैं। कैलकुलस को हिंदी में कलन, क ल न, कलन ये बोलते हैं, लिख भी देते हैं। कैलकुलस को हिंदी में कलन बोलते हैं। और ये तो त्रिकोणमिति, वो तो जानते ही हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं हिंदी में। अलजेब्रा, हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। ये 4 यूनिट जो मैथ में है ना 11th में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छोटा छोटा यूनिट है प्रोबेबिलिटी, नाम सुने होंगे जी। प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, सुने तो आप लोग भी होंगे, नहीं 10th क्लास में पढ़े भी हैं सब लोग। तो जितना 10th में पढ़े हैं ना उतना ही 11th में है, एकदम छोटा सा है, 2 से 3 क्लास का। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, बहुत छोटा टॉपिक है। हो सकता है 10th में किन्हीं को हार्ड लगा हो, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे फिर आप देखिएगा। 6 नंबर, स्टैटिक्स। अच्छा, हिंदी में सांख्यिकी बोलते थे ना, पता होगा सबको। वो माध्य, माध्यिका, बहुलक हिंदी में नहीं निकालते थे, इंग्लिश में मीन, मीडियन, मॉड, फ्रीक्वेंसी 10th में था, 9th में था ये सब। तो स्टैटिक्स भी ना एकदम हूबहू 10th वाला है। मतलब जितना सा आप 10th में पढ़े होंगे उतना से ही 11th का स्टैटिक पूरा बन जाएगा। और ये अधिक से अधिक 2 से 3 क्लासेस का होगा स्टैटिक्स। और 7 नंबर, छोटा सा टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय एवं संबंध, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो स्टूडेंट थोड़ा बढ़िया मैथ को समझते हैं ना, उनके लिए सेट्स एंड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एकदम धीरे धीरे, बहुत हड़बड़ी नहीं है, आज फर्स्ट डे है, एकदम आराम से हम लोग बात करें, एक एक चीज़ को आप समझें। 11th का आज फर्स्ट लेक्चर है ना, तो फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ पढ़ा देंगे ऐसे नहीं है, एकदम धीरे धीरे हम लोग बात को समझें। क्या क्या हम बोले पीछे, सबसे पहले बोले कि आप सभी लोग मजबूत रहें, मतलब डरना छोड़ दें कि मैथ से कुछ डरना है, एकदम डर भगा देंगे आप। बने रहिए मेरे साथ, है ना। किन्हीं को डर नहीं लगेगा जी, आपको खाली जोड़ घटाव आना चाहिए। जोड़ घटाव समझते हैं ना, वही 4 जोड़ 5 बराबर 9। तो जोड़ घटाव अगर आप जानते हैं ना तो मैथ से डरिएगा नहीं, कहीं दिक्कत नहीं होगी, पक्का। दूसरा चीज, बहुत स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, बहुत लोग इंग्लिश मीडियम में लिखना पसंद करते हैं। तो सब लोग ना मैथ में इंग्लिश ही फॉलो करिए, क्योंकि मैथ में इंग्लिश हिंदी से फर्क नहीं पड़ना है। पड़ेगा क्या, एकदम मैथ में तो इजी है, बहुत कम इंग्लिश लिखना है। आज तो फर्स्ट डे है तो चैप्टर नेम ये सब लिख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश है, नहीं तो बाकी तो वही 2, 3, 5 यही सब करना है। और तीसरा क्या बोले कि आप में से कई स्टूडेंट बहुत अच्छा मैथ बनाते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा स्लो बनता है। तो दोनों का ना अलग अलग वीडियोज़ अपलोड करेंगे। जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, उनको अलग से, और जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं उनका अलग वीडियोज़। लेकिन वो हड़बड़ी में नहीं, उसके लिए हमको थोड़ा समय दें, 4 दिन 5 दिन आप कॉमन सब लोग साथ में पढ़ें, फिर धीरे धीरे बैच को अलग कर देंगे। क्लियर है ना। आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास में, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास आप समझ ही रहे हैं, जिसमें हम लोग तरह तरह का बात को सुनना है। ये नहीं कि आज से हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें, ऐसे नहीं। तो इंट्रोडक्शन क्लास में ना हम ये 4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले सिलेबस को लेकर, तो मैथ का सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और सेट्स एंड रिलेशन समुच्चय एवं संबंध। ये तीनों ना थोड़ा छोटा है, मतलब ये सब तीनों टॉपिक पढ़ाने में 10 वीडियोज का जरूरत है, 10 क्लासेस, 10 दिन में ये तीनों कंप्लीट, लेकिन ये सब समय लेगा। कैलकुलस छोटा है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा लंबा यूनिट है। क्लियर है एकदम? तो बने रहिए, बहुत मन लगेगा पढ़ने में, दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। हम बार बार बोलते हैं क्लास में भी, ये नहीं कि वीडियोज में बोल रहे हैं, क्लास में भी ये बात हम हमेशा करते रहते हैं बच्चों से कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, एक एक सवाल हम समझाएंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा ना क्लियर करेंगे वो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले सिलेबस, मैथ में यही 7 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान में आ गया सबों को। अगला चीज़ बैचेस, थोड़ा ध्यान दो, ये 2 नंबर, अगर हम बैचेस के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे 2 तरह का बैच हम लोग देखेंगे, एक मीडियम बैच और दूसरा स्टैंडर्ड बैच, है ना। मीडियम और स्टैंडर्ड, हम शुरू से तब से बोल रहे हैं आप लोगों से यही कि 2 तरह का वीडियोज हम अपलोड करेंगे, एक स्टैंडर्ड बैच का अलग होगा, मीडियम बैच का अलग होगा, लेकिन अभी नहीं, हड़बड़ी में नहीं, अभी एक साथ 5-6 क्लासेस सब लोग साथ में समझें, क्योंकि शुरू में तो सबका सेम चीज़ है पढ़ाना। देखो सभी में एक ही चीज़ है, लेकिन वही स्पीड का फ़र्क होगा। कुछ बैच में जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा फास्ट बनाएंगे, जो मीडियम होगा वो थोड़ा स्लो चलेगा, और बाकी दिक्कत नहीं होनी है ना। तो हम लोग मीडियम बैच में जो बुक फॉलो करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए जब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, जब टॉपिक बनाना शुरू करेंगे, तो जो होमवर्क देंगे वो कोई ना कोई बुक से तो फॉलो करना होगा, बनाना होगा। मतलब आप लोगों के पास कोई ना कोई एक किताब तो होनी चाहिए ना। अब मान लीजिए हम नहीं बताएं कि कौन सी किताब से बनाना है, तो दुनिया भर का राइटर भरा पड़ा है ना, ढेर सारा, 50-60 तरह की किताबें आती है मार्केट में। अब सब लोग अलग अलग किताब लेके बनाएंगे तो डाउट को सॉल्व कर पाना ना मेरे लिए मुश्किल होगा कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग करेंगे क्या कि एक तरह का बुक रख लेंगे मीडियम बैच में, और एक तरह का बुक रख लेंगे स्टैंडर्ड बैच में, और मीडियम वाले को जो बुक बोलेंगे उससे बनाते चलना है, स्टैंडर्ड वाले को जो बुक बोलेंगे उससे बनाते चलना है। क्लियर है ना। तो मीडियम बैच वाले जो बुक फॉलो करेंगे वो 2 ठो किताब ध्यान रखेंगे, एक आर.एस. अग्रवाल का और प्लस एनसीईआरटी की बुक, है ना। देखो एनसीईआरटी में क्या है ना, क्वेश्चन का नंबर बहुत कम क्वेश्चन है, और आर.एस. अग्रवाल में ज़्यादा क्वेश्चन है। अब मेरी कोशिश ये होती है ना कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो प्रैक्टिस आपका ज़्यादा बढ़िया होगा। तो हम लोग बैच में डिस्कस कौन सी बुक से करेंगे, तो मीडियम क्लास का ये बुक फॉलो करेंगे, आर.एस. अग्रवाल। देखिए जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए सोचते हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखिए जैसे आप लोग इंटरमीडिएट साइंस लिए, मतलब आईएससी में मैथ लेके पढ़ना शुरू किए, तो आईएससी हो गया तो लाइफ सेट, सब कुछ हो गया नहीं ना। आईएससी के बाद भी कई स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो जिस तरह का सोचते हैं ना वो शुरू से ही प्लान करना है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि आईएससी कर लें, बोर्ड एग्ज़ाम बढ़िया से नंबर 70, 80, 90% ले आए 12th में, और फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करें। तो जो लोग जनरल कंपटीशन मतलब एसएससी की बात करें, रेलवे के लिए बात करें, या बैंकिंग सेक्टर की बात करें, मतलब जनरल कंपटीशन का अगर बात करें, है ना, तो निश्चित वो लोग जो लोग जनरल कंपटीशन के लिए सोचेंगे आगे चल के एसएससी या रेलवेज या बैंकिंग, सरकारी नौकरी के बारे में उस तरह का, तब निश्चित है उनको बहुत स्टैंडर्ड बुक बनाने का ज़रूरत क्या है।
तब तो बोर्ड एग्जाम के लिए RS अग्रवाल NCERT काफ़ी है। 100% क्वेश्चन बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो जो लोग भी ये सब चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, वो झूठ का ज़्यादा स्टैंडर्ड बैच जाने का ज़रूरत नहीं है ना। इस बैच में किनको रहना है? तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, है ना, इंजीनियरिंग के बारे में जो लोग भी सोचते हैं, तो उन लोगों को ध्यान रखना है बुक केसी सिन्हा या फिर RD शर्मा, है ना। ये नहीं कि केसी सिन्हा और RD शर्मा की बुक बना लेंगे तो आपका इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ऐसे नहीं। उसके लिए थोड़ा और भी मेहनत करना है, और भी तरह तरह का असाइनमेंट मिलेगा, जिसको बनाएंगे तो लेवल अच्छा होगा आपका, है ना। तो हम लोग 2 तरह का बैच का ध्यान रखेंगे। जो लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम, SSC, रेलवेज ये सब के बारे में, मतलब जनरल कंपटीशन को टारगेट किए हैं आगे चल के ISC के बाद, तो निश्चित वो लोग RS अग्रवाल की बुक रखिए और NCERT बनाइए। मीडियम बैच में यही चलेगा। और जो लोग भी इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए सोचते हैं, वो केसी सिन्हा या फिर RD शर्मा से पढ़ाएंगे, और वो हम लोग स्टैंडर्ड बैच रखेंगे, है ना। तो बैच का आप लोग डिवीजन समझ गए, मीडियम और स्टैंडर्ड। अपने से सोचना है कि जिन लोगों को जनरल कंपटीशन के बारे में सोचना है, वो झूठ का इसमें उतना ज़्यादा सवाल क्यों बनाएंगे, इसी को बनाना है। और जो लोग इंजीनियरिंग के लिए सोचते हैं आगे चल के 12th के बाद, तो निश्चित है वो स्टैंडर्ड बैच में या तो केसी सिन्हा बुक से बनाइए या फिर RD शर्मा से। क्लियर है ना। चलिए एक बार देखो इसको आप। अच्छा, देखना मतलब तब तक स्नैपशॉट ले लेना फोटोज का, और फिर इसको नोट भी करना है। मैथ के लिए एक नई कॉपी आप बनाइए और एकदम लेक्चर 1 डे 1 डेट लिखें, और इतना डेट को ये चीज़ की पढ़ाई हुई एकदम साफ साफ नोट करें। देखिएगा मज़ा आएगा। फिर आप लोगों से ना हम खुद व्हाट्सएप ग्रुप में उस कॉपी का फ़ोटो मांगेंगे कि आप कैसे लिखते हैं, है ना। तो एक एक चीज़ को नोट करना है, बढ़िया से एकदम मन से नोट करना है। देखिएगा मज़ा आएगा पढ़ने में, डरना नहीं है। ये नहीं कि फर्स्ट डे में सर इतना बोलते हैं तो डेली सर खाली ऐसे ही गप करके सुनाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, काम भर हम लोग बात करेंगे और पढ़ाई भी जैसे होना है वो होते जाना है। एक चीज़ बताओ, ये क्या खाली गप हो रहा हम लोगों का? नहीं ना, ये भी पढ़ाई का भाग है। क्योंकि आप लोगों को सिलेबस समझना है, कैसे पढ़ना है वो भी पता हो गया ना। मीडियम बैच वालों का अलग बुक, स्टैंडर्ड बैच वालों का अलग बुक से बनाइए, तो सवाल बना के दिखाने में हमको इजी लगेगा, मज़ा आएगा फिर। तो ये भी आप लोगों के पास नोट हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास में, सबसे पहले सिलेबस का बात हो गया, 2 तरह का बैच होगा वो भी डिस्कस कर लिए। तीसरा चीज़ डाउट्स के बारे में ना चर्चा करना है पहले, कि डाउट पूछना कैसे है। ध्यान दो, वो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। डाउट्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बुक से हम लोग शुरू किए, RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 1 स्टार्ट किए, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना। तो जैसे ही एक्सरसाइज 1 का मान लो 20 क्वेश्चन है, तो पहले तो उसका मेरा आदत है खूब थ्योरी समझाना, एक एक बात को समझाना। उस टॉपिक में क्लास 7, 8, 9, 10 ये सब का जहाँ उपयोग होगा वो सब भी बताना, सब कुछ बताएंगे टोटल। और फिर टॉपिक में 2-4 सवाल बना के दिखाएंगे और होमवर्क दे देंगे कि ये 20 ठो आप अपने से बनाओ, है ना। अब वही 20 में जो नहीं बनेगा वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है और वो सवाल लिख देना है कि ये नंबर डाउट में है, या फिर वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में। आप लोग जब YouTube पे वीडियो चलाएंगे तो कमेंट्स ऑप्शन भी होगा ना, तो कमेंट वहाँ पे करना है कि ये डाउट है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन नंबर वहाँ लिख देंगे, है ना। जैसे ही वो क्वेश्चन आप लिखोगे, अगला लेक्चर में वीडियो बनाते समय वो डाउट हम सॉल्व करके दिखा देंगे, होगा ना। मतलब किसी भी तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन करके, या फिर वीडियोज़ में कमेंट बॉक्स में कमेंट देके, कमेंट देना समझ रहे हैं ना, सिर्फ लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर इतना। तो देखिएगा अगला लेक्चर में वो अपने हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देंगे, है ना। तो डाउट भी एक एक बनाना है, एक एक सवाल।
जो फेयर कॉपी आप नोट करेंगे घर में, फेयर समझते हैं ना, तो मैथ की एक कॉपी जो बनाइएगा ना, उसमें एक एक सवाल बनाना है, और जो नहीं बने ना वहाँ खाली जगह छोड़ देना है। अगला दिन फिर वो सवाल मेरे पास पहुँचाना है, चाहे जैसे पहुँचे, और फिर जैसे ही हम बता दें वो खाली जगह में उसको भर लेना है। समझ रहे हैं? एक एक सवाल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे बनना चाहिए, एक भी नहीं छूटे। क्लियर है? टेस्ट के बारे में बात करना था चौथा। तो टेस्ट में दोनों तरह का टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, है ना। सब्जेक्टिव आप लोग समझते होंगे, जहाँ पे बना बना के दिखाना है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब खाली टिक आउट करना है ABCD कौन सही है। क्योंकि झारखंड बोर्ड में 11th का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो तैयारी करना है ऑब्जेक्टिव का भी। बिहार बोर्ड में भी 11th का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होता है ज़्यादा, है ना। और CBSE बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो 20 रहेगा ही अब। तो हम लोगों को ना दोनों तरह का टेस्ट देना है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो टेस्ट कैसे देना है? जैसे ही कुछ दिन हम पढ़ा लेंगे तो अपने वो वीडियोस को ना PDF बना देंगे हम क्वेश्चंस का, और वो अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे वीडियो फॉर्म में, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को दे देंगे। तो जो लोग भी ग्रुप में जुड़े रहेंगे उनको तो ऐसे ही मिलेगा, जो नहीं जुड़े रहेंगे वो यूट्यूब चैनल पे अपना सर्च करके टेस्ट दे देना है ना। हाँ, ये होगा कि अभी तो हम चेक कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का ना चेक भी करें। ऑब्जेक्टिव तो तुरंत चेक करके रिजल्ट दे देंगे, सब्जेक्टिव में थोड़ा समय लगेगा। सब्जेक्टिव समझते हैं ना, जहाँ लिख लिख के दिखाना होता है। तो हम लोग 4 चीज़ के बारे में बात किए। सबसे पहले सिलेबस, सबों को ये जानकारी होनी चाहिए ना कि मैथ में 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, बढ़िया से पता हो। बैचेज के बारे में बात हो गया, ये सबसे मेन चीज़ है। मीडियम बैच और स्टैंडर्ड, जिनका बहुत बढ़िया मैथ बनता है, जो लोग इंजीनियरिंग के लिए सोचते भी हैं आगे, तो वो निश्चित स्टैंडर्ड बैच वाले KC सिन्हा या फिर RD शर्मा की बुक बनाइए, है ना। स्टैंडर्ड बुक है, बढ़िया सवाल है उसमें। और जो लोग भी मीडियम बैच में है ना, जो स्लो मैथ थोड़ा बनाते हैं धीरे धीरे, या फिर अच्छा मैथ बनाते भी हों, बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन उनको इंजीनियरिंग सेक्शन में नहीं जाना है, उनको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है आगे चल के, तो वो क्यों झूठ का इतना माथा खपाएंगे। वो निश्चित RS अग्रवाल की बुक रखेंगे और NCERT रखेंगे, दोनों किताब रखिए और दोनों बना जाइए। क्लियर है ना? मन से पढ़िए सब लोग पूरा मजबूत होके। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस शुरू करें। आप लोगों का जो सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे ना, वो क्या लिखे थे सिलेबस में? पहला चीज कोई बोलिए। सबसे पहले सिलेबस में फर्स्ट लिखे थे क्या हम? ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान दे रहे हैं ना? शुरू किताब जब आप पलटिएगा ना, तो किताब में रिलेशन एंड फंक्शन है, पहले सेट्स है, अलजेब्रा है, फिर कोऑर्डिनेट है, फिर ट्रिगोनोमेट्री है, ऐसे करके। लेकिन हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री से। तो ये नहीं कि आज हम क्लास शुरू कर दिए, हाँ क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गया, लेकिन आज हम लोग किताब से कुछ बनाना शुरू नहीं करेंगे। और सभी लोग ना धीरे धीरे 2 से 3 क्लासेस में बुक खरीद लेंगे। होगा क्या, शुरू शुरू में हम आप लोगों को दे देंगे असाइनमेंट, क्वेश्चन खुद दे देंगे कि ये सब बनाना है ना। लेकिन जैसे ही आप लोग 2-3 क्लासेस पुराना हो जाएं, जब हम किताब से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें, तो फिर आप लोग तब तक बुक सब लोग खरीद लें। एक टॉपिक जो किताब का है ना, वो हम ऐसे ही क्वेश्चन असाइनमेंट में हिंदी इंग्लिश में लिख कर दे देंगे, एक टॉपिक, और बाकी दूसरा टॉपिक आते आते सब लोग किताब खरीद लीजिएगा, काम चलेगा सबों का। तो सबसे पहले ना हम लोग शुरू यहीं से करेंगे अपना सिलेबस, त्रिकोणमिति से, ट्रिगोनोमेट्री। पहला टॉपिक यही है, ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री 11 क्लास में कहाँ से स्टार्ट होगा, अगला लेक्चर में बात करेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति 10th क्लास में भी कुछ पढ़े हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना 11th में काम चलेगा नहीं। तो क्या क्या पढ़े थे? जो चीज़ हम लोग 10th में पढ़े थे ना,
आज वही रिवीजन हो रहा है, रिवीजन ऑफ 10th, है ना। 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में जो चीज़ आप पढ़े थे त्रिकोणमिति में, उसी चीज़ का हम रिवीजन करते हैं, अभी समझाते हैं 10 मिनट में क्या क्या था, वो जानना चाहिए। और जो लोग भी 10th का फॉर्मूला नहीं रटे हैं, बेमानी है, वो सबों को मुँह ज़बानी याद करना है। और जो चीज़ लिखेंगे ना, वो एक एक चीज़ फेयर कॉपी में 11th में नोट करना है और याद करना है। बहुत लोग जान भी रहे हैं। सबसे पहले ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब, राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण बोलते हैं इस जगह पर, ये 90 डिग्री है। ये एंगल अगर थीटा हो तो इसके सामने P लिखते हैं ना, P का मतलब परपेंडिकुलर, लंब। जिसके साथ थीटा बना हुआ है ये बोलते हैं B। B मतलब बेस। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ाने लगे, ये जानना जरूरी है, सब लोग जानते भी होंगे PB। और ये बोलते हैं हाइपोटेनस, नहीं, कर्ण की लंबाई h। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, याद है ना, कि p² + b² बराबर h²। उम्मीद है आप में से सबों को आता होगा। फिर यहीं पे h² - p² बराबर b², याद है ना। फिर यहीं से h² - b² = p²। उम्मीद करें सबों को। ऐसा देखिए कुछ नहीं कि ये बहुत न्यू चीज़, बहुत हार्ड बात बता दिए, लेकिन बिना इसके मैथ बनना नहीं है। तो ये जानना ही जानना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज ABC में अगर ये एंगल थीटा हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर P है ना, लंब, ये आधार और ये कर्ण। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस जानते होंगे आप लोग, PBH। तो ये PBH में पाइथागोरस प्रमेय क्या था, थ्योरम, p² + b² बराबर h²। और यहीं से h² - p² बराबर b², h² - b² बराबर p²। सबों को आता होगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन थीटा = p/h। सब लोग जानते हैं ना, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, PBH वाला फॉर्मूला। ये बिना इसके नहीं बनेगा, ये जरूरी है। cos थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर p/b। पढ़े है ना, साइन, कॉस और टेन। अच्छा बताइए कितना रेशियोज होता है, निष्पत्तियां 6 ठो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 6 ठो ना। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कुछ बोलो आप लोग भी, पता होगा इसके बारे में कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो साइन थीटा अगर p/h है तो कॉसेक थीटा h/p होगा। कॉस थीटा का उल्टा कौन है, सेक थीटा, h/b इसका उल्टा। और टेन थीटा का उल्टा कौन है, तो कॉट थीटा b/p। सही है ना। तो साइन का उल्टा कॉसेक। देखो फिर हम वही बात बोलेंगे कि ये निश्चित आप सभी लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं ना, बहुत बढ़िया से। लेकिन फिर भी जब भी कभी 11th का मेरा फर्स्ट क्लास होता है ना, तो वो इंट्रोडक्शन क्लास होने के बाद, ये इंट्रोडक्शन क्लास ही है, 11th का जो रिवीजन है ट्रिग्नोमेट्री का 10th का, वो 10th वाला बात हम पढ़ाते हैं। वो बहुत बढ़िया आना चाहिए, तभी 11th में आप सब लोग मैथ से डरेंगे नहीं, है ना। जब तक ये सब नहीं पता होगा तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग पढ़ भी लिए हैं, फिर भी एक बार ना रिवीजन करिए, बैठ के पढ़िए उसको। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ना जी, कॉसेक थीटा बराबर
आप ही लोग बोलिए। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा व्युत्क्रम होना, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, किसका उल्टा, कॉस का। और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। फिर से बोलना तो नहीं पड़ेगा ना, ये सब आप लोग समझ रहे हैं। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, 10th में भी सर पढ़ाए होंगे। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, उल्टा मतलब 1/, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो ये तीनों चीज जहां जरूरत पड़ेगा वहां उपयोग करेंगे हम लोग 11th में। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अच्छा, फिर जानते होंगे आप लोग tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ये सब लोग जान रहे हैं ना बढ़िया से। जो लोग भी जानते हैं ना उनको भी एक एक चीज को नोट करना है। 11th का जो कॉपी आप बनाएंगे आज, तो निश्चित है उस कॉपी में फर्स्ट लिखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, क्या क्या लिखाए थे वो एक एक चीज को नोट करना है बढ़िया से। अगर अच्छा मैथ करना हो ना तो एक एक लाइन आप बात मानते चलिए, 100% मैथ पे ना जबरदस्त पकड़ बनेगा, कभी मिस नहीं करेंगे आप, देखिएगा ना। आगे ध्यान दो बहुत बढ़िया से। ये चीज हम लोग जान रहे हैं, p² + b² बराबर h²। ये तो पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानते होंगे। इसमें आप करिए क्या, दोनों तरफ h² से भाग लगा दें। क्या बोले आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ h² से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए। देखो ना ये दोनों सेम है, कट गया, कटेगा ना। फिर ध्यान दें, ये p² / h² को हम लोग p/h का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों के मिला के इसका होल स्क्वायर कर दिए, बढ़िया है। फिर प्लस ये दोनों भी एक साथ मिला के होल स्क्वायर कर दें, बराबर कितना 1। सही है ना। अब ध्यान दो, ये जो p/h है कितना है साइन थीटा, तो हम लोग जी इस जगह पर ये साइन थीटा लिख दिए है ना, उसका होल स्क्वायर। ये b/h जो है वो कितना है, b/h बराबर कितना cos थीटा, तो ये cos थीटा का होल स्क्वायर। नहीं समझ रहे हैं लोग, कुछ लोग तो सोचने लगे जादू हो गया ना। यही तो हम लोग रटे थे 10th में, कितना रटे थे sin² थीटा, यही साइन थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा। बताइए बराबर कितना रटे थे, नहीं हुआ, यही ना याद किए थे आप लोग। तो देखे वो आता कहां से है, यही पाइथागोरस थ्योरम से आता है। जो भी चीज हम लोग याद किए हैं ना फॉर्मूला में, ये सब वहीं से निकला हुआ है, वही हम बता रहे थे। अभी नहीं समझ पाए, चलो फिर से हम लोग देखे। देखो 10th में ये ना रट लिए होंगे बहुत लोग, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। कई लोग प्रूफ भी कर लिए होंगे और कई लोग सिर्फ याद कर लिए होंगे। तो कैसे होता है ना वो ध्यान से देखिए, कितना इजी बात है ये। पाइथागोरस थ्योरम को नोट किए, p² + b² बराबर h², दोनों तरफ h² से भाग लगा दिए, सही है ना। जैसे ही भाग दिए ना तो ये p/h का मतलब साइन थीटा, b/h का मतलब cos थीटा, तो वही sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ये प्रूफ भी हो गया। अगर किन्हीं को ये पूछ लें कोई कि बताइए कैसे होता है, तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कर देंगे। याद है इस तरह का कितना फॉर्मूला था, 3 ठो था, नहीं था, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या था जी
सेक स्क्वायर थीटा, बोलिए मन में बोलिए आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा बोलिए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 था ना ये, तो एक तो हम लोग प्रूफ किए, दूसरा इससे होगा, तीसरा इससे होगा, वहीं से होना है, देख लीजिए ना। आइए 2 नंबर, ये 1 नंबर प्रूफ किए, 2 नंबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये नोट किए। अच्छा ये रटना नहीं है ना, यहीं से तो ये भी बना हुआ है, ये पी स्क्वायर को उधर ले गए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर, है ना, उसको उधर ले गए हम लोग। ध्यान दो, ये चीज में दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग दे दें, इधर 1 बनाना है ना, तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए, बी स्क्वायर से बाएं तरफ भी और बी स्क्वायर से दाहिने तरफ भी भाग लगा दिए। कितना हुआ, ये हो गया एच बटे बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया पी बटे बी का होल स्क्वायर, और ये तो कट गया, दोनों 1 हो गया ना। अब आप लोग देख के बताओ। अच्छा देख के क्या बताना है, तो सब लोग जानते हैं, एच बाई बी कितना, एच बटे बी बोलते हैं किसको हम लोग, सेक थीटा को ना, तो ये वैल्यू पुट कर दिए सेक थीटा, और p बाई बी वहां से देख के बताइए, तो p बाई बी कितना है, टेन थीटा, ये p बाई बी टेन थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 1, तो ये वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। रटे हैं ना सब लोग, याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोई पूछे तो उनको तो बना के भी दिखा सकते हैं ना कि होता कैसे है ना। एक एक चीज को नोट करना है, कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया पहले से भी जानते होंगे, फिर भी नोट करिए एक एक बात को। तीसरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 3 नंबर ये वाला। अब यहीं से दोनों तरफ कितना से भाग दे दें, पी स्क्वायर से, लेफ्ट में भी पी स्क्वायर से राइट में भी, मतलब बराबर के इधर भी पी स्क्वायर से भाग दें, इधर भी भाग दें, ये तो कट गया, हाँ नहीं कुछ बोलिए। ये हो गया एच बाई पी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी बाई पी का होल स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल होके 1। बताइए वहां से देख के बोलें, एच बाई पी बराबर कितना, कॉसेक थीटा ना, एच बाई पी कॉसेक थीटा, और बी बाई पी क्या है, कॉट थीटा। देखो इतना तो तेज है, देख के ही बता दिए वहां से। ये कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या बचा, 1 के बराबर, है ना। तो ये 3 फॉर्मूला बहुत यूजफुल, ये नहीं कि बस ये 10th में पढ़े वहीं भूल गए काम खत्म, ऐसा नहीं, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप लोग जनरल कंपटीशन एसएससी की तैयारी करेंगे ना, एसएससी की तैयारी में ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत बड़ा यूनिट है, 10 सवाल पूछता है वहाँ पे, तो 10 क्वेश्चन का मतलब रैंक कहाँ से कहाँ चला जाना। तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत मजबूत करिए, बिना इसके काम नहीं होना है ना। आप आगे कैलकुलस पढ़िएगा, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, आगे अलजेब्रा में भी 1-2 टॉपिक में बिना ट्रिगोनोमेट्री का काम होना ही नहीं है। तो सब लोग त्रिकोणमिति खूब मेहनत करें। एक बार देखिए आप थोड़ा सा इसको देख लिए ना, चलिए। अच्छा ये देखने बोलते हैं, इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेना है और फिर रोक के बड़ा आराम से उसको नोट करें। चलिए रिवीजन ऑफ 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में निश्चित है ये सब चीज़ आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हमको बताने का मन था वो बता दिए। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू, ये 5 वैल्यू मुँह जबानी याद हो, 0, 30, 45, 60,
और 90। आगे जब पढ़ेंगे ना 2-3 क्लासेस के बाद, 0 डिग्री 90 डिग्री तक ही नहीं, आप लोगों को 3000 डिग्री, 30,000 डिग्री, 50,000 डिग्री कोई भी वैल्यू बोलेंगे ना, आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगला 2-3 क्लासेस के बाद ना ऐसे फिंगर पे रखेंगे और मान बताएंगे। जैसे आपको बोलेंगे कि साइन 300 डिग्री का मान बताइए, तो ऐसे ऐसे करेंगे और बोलेंगे -√3/2। बोलेंगे साइन 210 डिग्री का मान बताइए, तो ऐसे ऐसे फिंगर पे करेंगे -1/2। लेकिन अभी बिना जाने ऐसे ऐसे नहीं करिएगा, नहीं होगा। इन्हीं के घर में अपने मन से ऐसे ऐसे किए, नहीं होना है। आपको हम फिंगर पे ना पूरा वैल्यू बता देंगे कैसे निकालते हैं। किताब में ना कई जगह पर 60-60 फार्मूला रटने बोला गया है 11th में कि याद करिए। हम एक भी नहीं याद करने बोलते हैं। आपको ट्रिक समझाएंगे मुझजवानी 10 मिनट में पूरा फार्मूला का सेट माइंड में दिखाएंगे कैसे होता है। तो अभी ये तो टेबल आप लोगों को निश्चित याद रखना होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल्स। वही टेबल जी 0, 30, 45 याद तो होगा सबों को, साइन, कॉस, टेन। अच्छा, 3 वैल्यू को याद रखते हैं, पता है, और बाकी 3 वैल्यू इसका उल्टा कर लेते हैं। सेक का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, लिखे थे ना अभी। तो 3 ही वैल्यू याद रखना है। तो थीटा कितना, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से लाते हैं ना, वो प्रूफ करके भी दिखाएंगे। अगला लेक्चर में ये बताएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री लाते कहाँ से हैं। 10th में सर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए हों, सबको 4 से भाग दे दिए और रूट लगा दिए, बोले मान हो गया। वो तो याद रखने का तरीका था। ये वैल्यू कहाँ से आता है, ट्रेंगल से, त्रिभुज से, वो प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। कोई पूछ ले कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कैसे, रट तो लिए है ना, लेकिन कैसे होता है वो धीरे धीरे आगे आपको बताएंगे हम। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। एकदम पी जाए, समझ रहे हैं ना, एकदम घोल के पिए। ये सब बहुत बढ़िया याद रखना है, घोल के पी नहीं जाना है। आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद रखना है। स्कूल में सर बोलते थे हम लोग को 10th में 9th में कि ये सब घोल के पी जाओ, मतलब ऐसे याद कर लें कि कोई पूछे मुझजवानी बता दें कि वैल्यू क्या है सब लोगों को। फिर ना जब ये 5 वैल्यू आप याद करिएगा ना, तो दुनिया भर का किसी भी एंगल का मान हम ऐसे ही फिंगर पे निकलवा देंगे। आप वेट करिए ना 2-3 क्लास, अभी तो शुरू हुआ है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0, है ना। और फिर टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, ये दोनों भाग देंगे तो 1/√3, ये साइन बाई कॉस करेंगे तो 1, ये 2 कट के √3 और ये 1/0 साइन बाई कॉस। क्या पढ़ते थे इसको जी, इन्फिनिटी, हिंदी में बोलते थे अपरिभाषित, नहीं, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। देखो 1/0 क्या है ना, तो 0 से किसी नंबर को भाग दे ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है कि 1/0 होता कितना है। क्लियर है ना, बढ़े आगे। तो आप लोगों का होमवर्क में क्या रहा, 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत अच्छा लिस्ट करिए। देखो अभी जितना चीज़ बोले, क्योंकि एक दिन में बहुत कुछ अभी सुनाना था, तो थोड़ा फास्ट भी बोल के हम आगे निकले। तो सब कुछ इंट्रोडक्शन में सिलेबस की जानकारी, कौन कौन सा बुक बनाना है, किस बैच में बैठना है, मीडियम स्टैंडर्ड, वो समझना है, डाउट कैसे पूछें, टेस्ट कौन कौन सा टाइप का देना है, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जितना अभी लिस्ट हुआ, और ख़ास करके ये टेबल एकदम मुझजवानी आप सब लोग याद करें। आप लोगों का
जो वीडियोस अपलोड होगा, मतलब अच्छा वीडियोस अपलोड करना इसका मतलब आप लोगों का क्लास होना। ये सोचो ना कि आप क्लास कर रहे हैं तो कितने बजे, तो अप्रॉक्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, MWF का मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सप्ताह में 3 दिन, और संडे को हाथ में रखते हैं टेस्ट के लिए। तो ये 9 बजे से 10 बजे के बीच में जैसे ही वीडियोज मेरा रेडी होगा हम अपलोड करेंगे, है ना। तो आप लोग हमेशा इंतजार करेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के 3 दिन 9 से 10 के बीच में आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दो, आप में से जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं 11th के लिए मेरे साथ डाउट पूछने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो निश्चित वो मेरा मोबाइल नंबर 9631810149, इस नंबर पे अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम मैसेज करते हैं, है ना। अपना नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस भी कहाँ से है, बिहार से किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, झारखंड में कौन डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहाँ से भी हैं तो वो थोड़ा सा मैसेज कर दें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है और एड्रेस। तो जैसे ये मैसेज करेंगे एक बार में हम लोग उसको ना सेट कर लेंगे कि कैसे हम लोगों को वीडियोस अपलोड करना है ना। और जितने भी स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड्स में इस बात को जल्दी जल्दी फैला दें कि संजीव सर का 11th क्लास का लेक्चर स्टार्ट है ना। तो अपने फ्रेंड्स को ये बात फैलाइए, उनके पास वीडियोस को भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने बोलिए, है ना। और सब लोग पॉजिटिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।